दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी किराए का ही सही पर घर तो घर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रसोई में काम करती नैना का अपने पति राजीव की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। फोन पे अपनी माँ से बात करते राजीव ने बिना तर्क वितर्क किए साफ साफ अपनी बात अपनी माँ के सामने रख दी थी कि इस दिवाली वो अपने इस किराए के घर में ही मनाएगा। क्या हुआ, माँ नाराज हो रही थी क्या? रसोई का काम निपटा जब नैना ने राजीव से पूछा तो हमेशा की तरह मुस्कुरा राजीव ने कहा, तुम माँ की चिंता मत करो, बस कैसे त्योहार मनाना है ये सोचो। नैना और राजीव की शादी को 7 साल हो गए थे, 2 बच्चे भी थे और ये पहला मौका था जब दोनों ने दिवाली अपने घर में मनाने का फैसला लिया था। नैना की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। राजीव के 2 बड़े भाई भाभी, उनके बच्चे और सास ससुर सभी पटना में रहते थे। दोनों जेठ की अच्छी सरकारी नौकरी थी, वहीं राजीव प्राइवेट नौकरी में थे। ससुर जी द्वारा बनवाए 2 मंजिला मकान में पूरा परिवार रहता था। बस राजीव और नैना दिल्ली में किराए के मकान में रहते थे। कई बार राजीव ने सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना आशियाना बनाना। देखते देखते 7 साल निकल गए। इस बीच जब भी दिवाली या होली का त्योहार आता, सासू माँ जिद कर बैठती पटना आने को। नैना को दिवाली पे अपने घर पे ताला लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साल भर घर के मंदिर में दिया जलाने वाली नैना के घर का मंदिर दिवाली के दिन अंधेरा रह जाता। ये बात नैना को बहुत अखरती। दिवाली पे अपने घर में रंगोली बनाना, फूलों और झिलमिल रंगीन बल्ब की लड़ियों से घर और मंदिर सजाना नैना के लिए सपना ही रह जाता, क्योंकि पटना में भी वो अपने पसंद से कुछ कर नहीं पाती थी। पटना के घर में सासू माँ और दोनों जेठानियों की चलती वही निर्णय लेती, कैसे घर और मंदिर सजाना है, कौन सी मिठाइयाँ बनेगी, क्या तोहफे मेहमानों को दिए जाएंगे। नैना और राजीव बस मेहमानों की तरह देखते रहते। अभी पिछली दिवाली की ही तो बात थी, नैना ने अपने पसंद से रंगोली बना दी तो बड़ी जेठानी जी नाराज हो उठी। ये कैसी रंगोली बना दी नैना,
कैसे फीके रंग हैं और मुझसे पूछा क्यों नहीं। कितने समय से डिजाइन सोच के रखा था मैंने, त्योहार का सारा मजा खराब कर दिया। जेठानी जी की तिक्की बोली सुन नैना की आंखें भर आई। राजीव भी वही कोने में बैठे अखबार पढ़ते। राजीव से जब नैना की नजर मिली तो राजीव खुद अपराध बोध से भर उठे। त्योहार के दिन बात ना बढ़े इसलिए डबाई आंखों से नैना ने अपनी बनाई रंगोली कपड़े से साफ कर दी। राजीव नैना के दिल की बात समझता था, साथ ही अपनी भाभी के इस बर्ताव से दुखी भी हो गया। अब तो बच्चे भी कहते पापा दिवाली अपने घर पे क्यों नहीं मनाते। पटना में ताई जी सिर्फ डांट ही लगाती हैं। इच्छा तो राजीव को भी यही होती, लेकिन जब भी दबे सवर में अपनी माँ से जिक्र करता तो वो नाराज हो जाती। दिवाली का त्योहार भी कहीं दूसरों के मकान में मनाया जाता है। लक्ष्मी जी का स्वागत तो अपने घर में होता है। अब कैसे समझता राजीव अपनी माँ को कि साए किराए का ही सही था, तो वो भी घर ही जहाँ नैना साल भर दिया जलाती थी, जहाँ हर पहली तारीख को सबसे पहले लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता। हर छोटी बड़ी खुशियाँ नैना और राजीव ने उसी घर में तो मनाई थी। इस बार भी दिवाली का त्योहार पास आ रहा था, लेकिन इस बार राजीव ने भी निर्णय ले ही लिया था कि ये दिवाली वो अपने इस घर में ही अपने तरीके से मनाएगा। कब निकलना है? राजीव पटना के लिए पैकिंग भी तो करनी होगी ना। नहीं नैना, इस बार हम दिवाली पर पटना नहीं जा रहे। देर से ही सही, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है कि इस बार की दिवाली हम यहाँ इस घर में मनाएंगे। राजीव की बात सुन एक बार तो नैना को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन राजीव माजी माँ की उनकी चिंता तुम मत करो नैना, मैं उनसे बात कर लूँगा और फिर छठ पूजा के लिए तो हम जाएंगे ही। बस लक्ष्मी पूजा इस साल और आने वाले हर साल हम अपने घर में ही मनाएंगे, चाहे वो किराए का हो या अपना। राजीव के निर्णय सुन नैना और दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उत्साह से भर नैना ने खूब सारी मिठाइयाँ बनाई तो बच्चों के साथ राजीव ने भी पूरा घर फूलों और रंगीन बल्बों से सजा दिया। शादी के बाद ये पहला अवसर था जब दिवाली का त्योहार पर नैना और राजीव ने अपनी इच्छा से कुछ किया था। नैना और बच्चों के चेहरे की खुशी देख राजीव भी बेहद खुश
था। आखिर अपने घर में त्योहार मनाने की खुशी ही कुछ और होती है, चाहे वो घर अपना हो या किराए का।